Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focus and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 11 के साथ में अकाउंट के स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्ट नंबर 4। मेरा फंडा वही का वही बेटा, स्टेप बाय स्टेप एंड नो हरी एट ऑल। नो हरी। आज हम फिर करेंगे बेटा इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स और साथ में उनके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस। राइट बेटा, तो मेरा फंडे के साथ में चलेंगे आप लोग। धीमे धीमे आपका पूरा क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा कि आपको मुश्किल जरा सी भी आएगी ही नहीं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मोर इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। बेटा मेरी लास्ट वीडियो में आप लोग देख के आ चुके हो, क्लोजिंग स्टॉक सिखा चुकी मैं आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चारों और साथ साथ डेप्रिसिएशन, ये हम लोग करके आ चुके हैं और इन्हीं पे बेस्ड हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया। आज हम करेंगे बेटा नेक्स्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? ये पहली बात तो ये कि ये लेते हैं हमेशा ऑन डेटर्स। मैंने जिसको हमने पैसा उधार दिया हुआ था वो पैसा हमारा अब चुका ही नहीं रहा। ही इज़ अनएबल टू पे द मनी, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, सारा पैसा हमारा डूब गया। डेट्स क्या होता है? ऋण। जो हमारा ऋण जो हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा डूब गया, इसको हम बोलते हैं डूबत ऋण। ठीक है ना? तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब बैड डेट चूंकि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये कहाँ आएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। और डेटर्स क्या होता है? ये पार्ट है हमारा एसेट्स का। एसेट्स में डेटर्स माइनस बैड डेट, एसेट्स में से डेटर्स माइनस बैड डेट्स। ठीक है ना? ऐसे ही सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसकी एंट्री भी क्या होती है? थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये भी किसका पार्ट है? हमारा डेबिट का पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये भी हमारा एसेट्स में से हमारा माइनस करके हम दिखाते हैं इसको। ओके बेटा, ऐसे ही हमने लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो क्या होता है? कैपिटल पे इंटरेस्ट हम अलाउ कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। और बैलेंस शीट में कैपिटल कहाँ आती है? लायबिलिटीज में आती है, और इस कैपिटल में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करते हैं। राइट बेटा? अब हम बारी आती है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? उसकी अपोजिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नॉमिनल अकाउंट है ना हमारा, तो ये कहाँ आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है ना? और ये मालूम है आपको कि कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी माइनस करते हैं। या तो आप ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड कर दो, फिर दोनों को इसमें से माइनस कर दो। बात तो एक ही है ना बेटा? तो लेकिन आएगा कहाँ पे? ये लायबिलिटी साइड में। कैपिटल में से ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों हम माइनस कर देते हैं। फिर आपका आया इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। ये भी कहाँ आएगा? आपका डेबिट में आएगा। और लोन भी जो है हमारा इंटरेस्ट अगर आउटस्टैंडिंग है तो लोन भी लायबिलिटी साइड में, लोन में इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा ऐड कर देते हैं। अगर हमें ये दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, अगर सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन हमें दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में, तो सिर्फ कहाँ आएगा? वो सिर्फ यहीं पर ही आएगा बेटा। अगर नीचे दिया हुआ है ना एडजस्टमेंट में, तो इसकी पोर्शन डबल होगी बेटा। ठीक है? नाउ कम विद द इलस्ट्रेशन। अब मैंने ट्रायल बैलेंस पूरा तो लिया नहीं बेटा, कुछ बेसिक समझाने के लिए आपको लिया, बाकी तो आप लोगों को समझ में आ ही गया कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, वो सब तो आप लोग कर ही लोगे। मेन हमने अब एम्फेसाइज देना है अपने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स पे, क्योंकि एडजस्टमेंट से ज़्यादा नंबर की होते हैं बेटा। मैंने ट्रायल बैलेंस में लिया आपका, कमीशन लिया मैंने क्रेडिट में, रेंट भी लिया मैंने क्रेडिट में, कैपिटल मालूम ही है यहीं आता है ट्रायल बैलेंस में, और ड्राइंग्स 15,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 1500, बैंक लोन 20,000, डेटर्स 80,000, बैड डेट्स 800, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,500। डेटर्स के संबंध में 3 चीज़ें दी हुई हैं बेटा, डेटर्स भी, बैड डेट्स भी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी। बहुत आसान है, समझोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा आराम से। बड़े ही आसान तरीके से समझाऊंगे बेटा मैं आपको। कमीशन नंबर हमें दी हुई है, ये हमें दी हुई है एडजस्टमेंट्स। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ₹400,
ये इनकम है ना आपकी। वैसे भी हमको यहाँ पे कहाँ दी हुई है, क्रेडिट में दी हुई है, तो मैंने इनकम ही है हमारी, यहाँ पे रेंट भी हमारी इनकम ही है इसका मतलब। तो हमें क्या दिया हुआ है इसने, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ₹400। ऐसे ही हमें दिया हुआ है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000। रेंट तो हमें एडवांस का है और ये हमारी कमीशन क्या है, आउट अभी रिसीव नहीं हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी पोस्टिंग हम लोग सीख लेते हैं फटाफट से। हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड फॉर द ईयर एंडिंग, राइट बेटा। और हमें मालूम है कि कमीशन कहाँ आनी है, क्रेडिट में आनी है। मैंने लिखा बाय कमीशन। हमें ऊपर दी हुई कमीशन दी हुई है 1000 और इसमें इस 1000 में मैंने ऐड की कमीशन ड्यू यानी कि एक्रूड कमीशन कितनी है हमारी, ये हमारी है 400। तो अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे 1400। इनकम में इनकम ऐड हो जाएगी, राइट बेटा। अब जो कि हमारी एक्रूड कमीशन है तो किसका पार्ट है, ये पार्ट है हमारी एसेट्स का। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्रूड कमीशन ₹400। कमीशन नॉट अर्न है ना, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड कितनी है 400। ये किसका पार्ट है, हमारी एसेट का पार्ट है, क्योंकि हमारी ये इनकम है, राइट बेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी इनकम है हमारी। अब इनकम तो यहीं पे आएगी बेटा, इनकम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ही आती है। बाय रेंट कितना है 13000 और ये एडवांस में रिसीव हो गया, तो माइनस हमने क्या करा, माइनस रिसीव्ड इन एडवांस। कितना रिसीव हुआ है 1000, मैंने लिखा है यहाँ पे 12000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आ गया 12000। तो अब ये एडवांस वाला कहाँ आएगा इनकम, ये तो आएगी हमारी लायबिलिटी साइड में। मैंने यहाँ लिखा रेंट रिसीव्ड, लायबिलिटी साइड में ना, रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000। जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है ना सिर्फ वही आएगा। कभी रेंट भी लिखने बैठ जाओ नहीं, रेंट तो हमारा एक्सपेंस है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग है या जो एडवांस है उसी को ही हम कंसिडर करते हैं लायबिलिटी साइड में बेटा, ठीक है। तो दोनों हमारी हो गई। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। कैपिटल दी हुई हमको क्वेश्चन में 2.5 लाख, 2.5 लाख पे लिया मैंने 8%, कितना आया 2.5 लाख पे 8% कितना आएगा बेटा बताइए, 20,000 आएगा ना। तो ये किसका पार्ट है हमारा, पहले मैंने यहाँ लिखा P&L के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,50,000 पे 8%, तो कितना हो गया हमारा ये 20,000, ठीक है ना। अभी कहाँ आएगा, यहाँ पे बैलेंस शीट में आएगा ना। कैपिटल हमारी कितनी है 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 20,000, ये कितना हो गया 2,70,000। इसमें आगे भी नेट प्रॉफिट ऐड करोगे, ड्राइंग्स माइनस करोगे, है ना, वो सब तो आपको भी करना पड़ेगा ना बेटा। तो अभी यहाँ पे मैंने तो निकाला तो है नहीं पूरा क्वेश्चन, तो अभी यहाँ पे हम कर ही लेते हैं, चाहे ड्राइंग्स भी हमें दी हुई है। हाँ आगे ये भी दिया हुआ है हमको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी 900 रुपया चार्ज है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ आता है आपका, ये तो हमारा कहाँ आएगा P&L अकाउंट के, कहाँ आएगा क्रेडिट में आएगा ना बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹900। और फिर यहाँ पे कहाँ आएगा, ये ड्राइंग्स हैं हमारे क्वेश्चन में। ड्राइंग्स कितनी दी हुई है बेटा, ड्राइंग्स दी हुई है हमको, एक मिनट, कहाँ दी हुई है ड्राइंग्स, 15,000, राइट बेटा। 15,000 ड्राइंग्स है, 15,000 में मैंने ऐड किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 900, तो मिला के 15,900 जो है इसमें से माइनस होगा, किसमें से, कैपिटल में से 0,01452, ठीक है ना। इसमें हमारा अभी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी है, उसका भी हमें करना देखना पड़ेगा। तो मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट लिया ना बेटा, तो मैंने ट्रीटमेंट सिखा दिया आपको कि कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है और ड्राइंग्स माइनस होती है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चाहो तो ड्राइंग्स में पहले ऐड कर दो या सिंपल वहीं से माइनस कर दो, जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन 1500, नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, तो हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा इसको उतार के लिख देंगे हम लोग यहाँ पे डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 1500। इसका कोई लायबिलिटी साइड में कहीं भी ट्रीटमेंट इसका नहीं होगा, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट में तो दिया ही नहीं हुआ, बैलेंसेस में दिया हुआ ना बेटा। ऐसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है बैंक लोन, देखिएगा बैंक लोन दिया हुआ है ना हमको 20,000 का बैंक लोन दिया हुआ है ना हमको। तो बैंक लोन किसका पार्ट है, ये तो पार्ट है हमारे लायबिलिटी का, बैंक
लोन कितना आएगा 20,000, ठीक है ना। बस अब बचा हमारा डेटर्स। ध्यान से सीखना इसको। ऊपर हमें दिया हुआ है डेटर्स के लिए, डेटर्स भी दिए हुए हैं, बैडर्स भी दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर बैडर्स हमें दिया हुआ है क्रेडिट साइड में। पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, ठीक है। फॉर्मूले से करेंगे तो कभी मुश्किल नहीं होगी। फॉर्मूला मेरा क्या है बेटा, ध्यान से सीखिएगा। फॉर्मूला मेरा है बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। अब हमें इस क्वेश्चन में बैड डेट्स दिए हुए हैं, फर्दर बैड डेट्स हमें नहीं दिए हुए। अक्सर दिए होते हैं हमें नीचे एडजस्टमेंट्स में, तो उसमें हम उसको ऐड कर देते हैं। फिलहाल हमें क्वेश्चन में गिवन है बैड डेट्स दिए हुए हैं हमको 800, फिर हमें दिया हुआ है न्यू प्रोविजन। डेटर्स के ऊपर लिया, डेटर्स हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 80,000 के। देखिएगा बेटा, डेटर हमें दिया हुआ है 80,000 के, और नीचे हमें दिया हुआ है कितना परसेंट, 5% दिया हुआ है ना ऑन डेटर्स पे। 80,000 पे मैंने लिया 5%, तो कितना आ गया, 4,000 आ गया ना। 80,000 पे तो कितना आ गया ये 4,800, माइनस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कितना बेटा, ओल्ड रिजर्व दिया हुआ ना क्रेडिट साइड में 2,500, तो मैं इसमें से 2,500 इसमें से मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 2,300, राइट बेटा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, बैलेंस शीट अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग कितना लिखेंगे, जो हमने निकाला ना हमने, बैड डेट्स प्लस न्यू रिजर्व माइनस ओल्ड प्रोविजन, कितना आ गया 2,300। तो बैलेंस शीट में जाएगा हमारा 2,300, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैंने यहाँ लिखा टू प्रोविजन फॉर द बैड डेट्स, निकाला ना मैंने वर्किंग नोट्स में, तो यहाँ पे आ गया मेरा 2,300। और ऐसे ही मेरा यहाँ पे कितना आएगा बैलेंस शीट में, डेटर्स मेरे कितने हैं 80,000 के हैं, माइनस प्रोविजन जो निकाला मैंने कितने का 4,000 का, तो कितना आएगा यहाँ पे 76,000, राइट बेटा। अगर मान लो आपको इसी क्वेश्चन में यहीं पे दिए होते हैं, आपको फर्दर बैडर्स भी दिए होते हैं, तो क्या करते हैं आप, फर्दर बैडर्स में इसमें जमा हो जाते पहले। जब ये निकालना होता ना आपको, तो डेटर में से पहले फर्दर बैडर्स माइनस करते, तो उस पर निकालते फिर आप न्यू रिजर्व न्यू प्रोविजन, बाकी मतलब आपका सेम रहता, ठीक है ना बेटा। सपोज कई बार ऐसा भी होता है कि ये अमाउंट जो है वो जुदा हो जाता है, इससे ये अमाउंट जुदा हो जाएगा, तो ऐसे में ये जो अमाउंट आएगा बैलेंस बच के माइनस में आएगा ना, तो वो कहाँ जाएगा, आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा P&L अकाउंट की। मतलब हमारा फॉर्मूला हमारा ये सेम रहेगा, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, राइट बेटा। तो इस तरह से आपने आज बैड डेट्स की ट्रीटमेंट भी सीख ली। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज। टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।